हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलन। तो जैसा कि अपन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपका पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसी को अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार फटाफट से अपन उसका रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में अपन ने क्या बताया था। तो लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया था कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब किसके लिए होता है बेटा? एंजियोस्पर्म के लिए होता है। एंजियोस्पर्म। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं उसके अंदर कितने ग्रुप आते हैं। सबसे पहले कि थैलोफाइटा, जिसे आप एल्गी कहते हो, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अपन एंजियोस्पर्म के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी मैंने डेफिनेशन बताई थी। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं कि जो फ्लावर धारण करते हैं या पुष्प धारण करते हैं, उनको आप फ्लावरिंग प्लांट कहते हो। इसके अलावा जो प्लांट किंगडम होता है उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और होता है उसमें एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो होता है वो सबसे एडवांस क्या होता है, प्लांट्स ग्रुप होता है, जिसके अंदर आज आप जो भी प्लांट देखते हो एंजियोस्पर्म से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ बातें, जैसे कि जो मुख्य पीढ़ी होती है एंजियोस्पर्म के अंदर वो कौन सी होती है बेटा? स्पोरोफिटिक पीढ़ी होती है, स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड होती है। और उसके ऊपर जो दूसरी पीढ़ी होती है उसको बोलते हैं बेटा युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड होती है। और वो कैसी होती है? अल्पजीवी, या कहूँ तो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, आश्रित होती है। तो दो प्रकार की इसके अंदर जनरेशन होती है। एक तो होती है स्पोरोफाइट, जो कि इसकी मेन पीढ़ी होती है, मेन जनरेशन होती है। और दूसरी होती है इसमें गैमेटोफाइट, जो कि इसके ऊपर क्या होती है? आश्रित होती है। और इसी दोनों एक्सचेंज जो होते हैं इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि आपने 11th क्लास के अंदर जरूर पढ़ा होगा। फिर उसके बाद में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी थी कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है। जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो एग्रीकल्चर होता है या फिर जो उनकी खेती होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। और जो पुष्प या फ्लावर का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक या फिर पुष्पीय विभजोतक। ये क्या होता है? स्टेम के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जो कि लगातार कंटिन्यू ब्रांचेज, लीव्स वगैरह बनाते रहता है, तो उसमें ही एक पार्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम, और वो ही आगे चल करके क्या बनाता है? ड्यूरिंग जो फ्लावरिंग सीजन होता है, जब उसका सेक्सुअल पीरियड कंप्लीट हो जाता है या होने वाला होता है, उस दौरान वो क्या बनाता है? फ्लावर बना लेता है। अब अपन बात करने वाले हैं बेटा कि जो पुष्प होता है या जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो लैंगिक जनन संरचना होती है। अब अपन बात करेंगे पुष्प की संरचना या फिर उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सहायक होता है, एक होता है आवश्यक। एक तो होता है उसमें एसेंशियल और एक होता है उसके अंदर जो मेन होता है वो। सबसे पहले बात करते हैं इसमें फ्लावर। फ्लावर क्या होता है बेटा? एंजियोस्पर्म पादपों की लैंगिक जनन संरचना होती है, यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसके अंदर जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है मेन, जिससे सेक्सुअल प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? फ्लावर होती है। और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सहायक चक्र, यानी कि एसेसरी वॉल्स। चक्र का मतलब क्या होता है? जब आप फ्लावर का डायग्राम देखते हो, फ्लावर के डायग्राम के अंदर आपको क्या दिखता है बेटा? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो फ्लावर का डायग्राम होता है उसके अंदर आपको कुछ को
इस तरीके से। सही बनाया लगभग। हाँ, तो सामने देखना, जो फ्लावर होता है उसके अंदर एक तो होता है बेटा उसमें सहायक चक्र। सहायक चक्र तो क्या होता है, जो कि जनन अंगों की क्या करता है बेटा, रक्षा करता है या उनका प्रोटेक्शन करता है, जो कि बाहर की तरफ। आपने देखा होगा कि जो फ्लावर होता है, कोई भी जब आप फ्लावर उसको पकड़ते हो तो उसके अंदर आपको 4 पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे बाहर वाला तो जो होता है उसको आप क्या कहते हो, कैलिक्स कहते हो, या उसको आप क्या बोलते हो बेटा, सेपल्स भी बोल सकते हो। दूसरा उसके अंदर होता है कोरोला, जिसको आप पेटल्स कहते हो। फिर उसके बाद में अंदर 2 पार्ट होते हैं जिसको आप गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम बोलते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सहायक चक्र की। एसेसरी वॉल्ड, ये क्या करते हैं, जनन अंगों की क्या करते हैं बेटा, रक्षा करते हैं। और परागण हेतु कीटों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो पेटल्स होते हैं रंग बिरंगे कलर के होते हैं फ्लावर के, और उन्हीं की वजह से क्या होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इन फ्लावर की ओर अट्रैक्शन या अट्रैक्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे जो बाहर वाला होता है उसको क्या बोलते हो आप, बाह्य दलपुंज बोलते हो, या फिर इसको आप क्या कहते हो, कैलिक्स कहते हो। और जो कैलिक्स की एक यूनिट होती है या एक इकाई होती है जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, सेपल बोलते हो। क्या बोलते हो, सेपल। इसके बाद में जो दूसरा होता है उसको आप क्या बोलते हो बेटा, दलपुंज बोलते हो या फिर कोरोला बोलते हो। और कोरोला की जो एक इकाई होती है उसको पंखुड़ी दल या फिर पेटल कहते हो। क्या कहते हो, पंखुड़ी दल या पेटल। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। हाँ, ये सामने आपको एक फ्लावर दिखाई दे रहा है और इस फ्लावर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही। दूसरा जो होता है वो होता है इसमें आवश्यक चक्र यानी कि एसेंशियल वॉल्ड। और इस एसेंशियल वॉल्ड के अंदर आपको लैंगिक जनन भाग यानी कि सेक्सुअल प्रोडक्टिव पार्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें आप कौन कौन से होता है, इसमें एंड्रोसियम होता है जो कि पुष्प का मेल सेक्सुअल पार्ट होता है। इसके अलावा आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे बेटा, इसके एक यूनिट को क्या कहते हो आप, स्टेमन कहते हो। नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसको आप क्या कहते हो, गाइनोसियम, जो कि इसका फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसकी एक जो यूनिट होती है उसको पिस्टिल या फिर कार्पिल कहते हो। डायग्राम से अपन इधर देखते हैं। ये सामने आपके एक फ्लावर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, फ्लावर। फ्लावर का ये जो पार्ट होता है जिससे आप किसी फ्लावर को पकड़ते हो, इसको क्या बोलते हो बेटा, आप इसको पेडिकल या इसको बोलते हो पुष्पडंडी, जिससे आप किसी फ्लावर को पकड़ते हो। उसके ऊपर की तरफ आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है फूला हुआ, इसको क्या बोलते हो बेटा आप, थैलेमस या फिर पुष्पासन बोलते हो, जहाँ पे फ्लावर के सभी पार्ट अटैच होते हैं। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट इसके अंदर आपको ये जो ग्रीन आपको लीव्स जैसी दिख रही हैं, इनको क्या बोला जाता है, ये फ्लावर का सबसे बाहरी क्या होता है, चक्र होता है, वोल्ड होता है, जो आपको दिखाई देता है। इसको आप क्या बोलते हो, बाह्य दल या फिर इसको सेपल बोलते हो या फिर कैलिक्स भी बोल सकते हो। इसके अलावा आपको ये जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये वाली, इसको क्या बोलते हो आप बेटा, इसको बोलते हो आप पेटल्स या फिर पंखुड़ी बोलते हो। इसके अलावा ये जो आपको अंदर की साइड में ये चीज स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो बेटा गाइनोसियम। और ये जो छोटे छोटे आपको ये वाले दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हो एंड्रोसियम। यहाँ सेपरेटली अपन देखते हैं। सबसे पहले तो बाहर की तरफ ये जो ग्रीन कलर के पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये होता है बाह्य दल, जिसको आप कैलिक्स बोलते हो। इसके अलावा जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है इनको बोलते हो कोरोला या फिर पंखुड़ी या फिर इनको पेटल्स बोलते हो। इसके अलावा गाइनोसियम एंड्रोसियम होता है कुछ इस तरीके का इसमें दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है इसमें इस तरीके से या फिर गाइनोसियम। अपन एंड्रोसियम और गाइनोसियम की यूनिट देखते हैं। देखो बेटा, जो एंड्रोसियम होता है उसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन किस चीज़ से बना होता है, परागकोश और पुंकेसर दल। परागकोश और पुंकेसर दल या कहते हैं इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये तो हो गया इसका परागकोश ये वाला, जिसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये क्या हो गया, इस फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया।
नेक्स्ट जो होता है वो होता है बेटा इसमें स्त्री केसर यानी कि गाइनोसियम, और जिसकी एक यूनिट होती है कार्पेल या पिस्टल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसके अंदर आपको 3 पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और नीचे होता है ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स, जो कि आगे चल करके क्या बनाते हैं, बीज। और ये खुद ओवरी वाल जो होती है वो बना लेती है फ्रूट। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार फ्लावर को ध्यान से देखिए। फ्लावर के अंदर आपको पेडिकल दिख रहा है, उसके ऊपर थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ये 4 पार्ट अटैच्ड हैं। सबसे बाहर होता है बाह्य दल, जिसको आप कैलिक्स कहते हो। इसकी एक यूनिट क्या होती है, सेपल। दूसरा होता है कोरोला। कोरोला की एक यूनिट क्या होती है बेटा, पेटल, जो कि कलरफुल होती है, कीटों को अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही जो कैलिक्स होता है वो क्या करता है, जब बडिंग स्टेज में होती है ये फ्लावर, तो उसका प्रोटेक्शन करता है, कोई भी इंसेक्ट इसको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो बंद करके, आप कली का अवस्था में देखते हो किसी फूल को खिलता नहीं है, तब वो प्रोटेक्ट करके उसको ढक के रखता है। उसके बाद में उसमें पुंकेसर, एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। पुष्पासन, ये वाला थैलेमस, जिसके ऊपर सभी पार्ट क्या होता है, अटैच्ड होते हैं। तो उम्मीद है एक बार आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखते हैं ये वीडियो आपको कैसे लगी है। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।